आज हम ऋचा चड्ढा और उनके जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के दूसरे लोगों की कुछ गलत फहमियां दूर करना चाहते हैं, जो गलवान को लेकर उनके मन में हमेशा से रहती हैं, या वो ये समझ लीजिए कि वो इन पर विश्वास करना चाहते हैं। 15 जून 2020 को जब गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, तब चीन की सेना ने एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से यह हमला किया था और उस दिन चीन के सैनिकों ने पत्थर, कटीली तार वाले डंडे और कीलों वाली रॉड से हमारे सैनिकों पर हमला किया था। लेकिन भारतीय सेना ने इस हमले का जवाब बहुत साहस और बहादुरी से दिया था। इस हमले में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इसी साल फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि गलवान में उस दिन चीन के कम से कम 40 जवान मारे गए थे। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है। इसके अलावा रशिया की एक न्यूज एजेंसी ने भी अपनी एक रिपोर्ट में चीन के 45 जवानों की मौत की पुष्टि की थी। और इसी तरह अमेरिका के खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि गलवान की झड़प चीन के लिए एक बुरे सपने की तरह थी, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि भारत की सेना उसे उसी की भाषा में ऐसा जवाब दे सकती है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने भी तब यही कहा कि गलवान में चीन के 36 से ज्यादा जवान मारे गए थे। कहने का मतलब यह है कि गलवान का संघर्ष भारतीय सेना के पराक्रम की याद दिलाता है, लेकिन ऋचा चड्ढा जैसे लोग इस पर एक फेक नैरेटिव की मदद से बार बार हमारी सेना का अपमान करने की कोशिश करते रहते हैं। जो सच्चाई है उस पर वो विश्वास नहीं करना चाहते। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद अब ऋचा चड्ढा ने अपने इस ट्वीट को हटा लिया है और इस मामले पर उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन यह माफी उतनी ही नकली है। इसमें उन्होंने लिखा है कि उनके इन 3 शब्दों से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो इसके लिए माफी मांगती है। और इसी माफीनामे में वो ये भी लिखती हैं कि उनके नाना भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और भारत और चीन के युद्ध के दौरान उनके पैर में गोली लगी थी और उनके मामा भी एक पैराट्रूपर रह चुके हैं और ये उनके खून में है, ऐसा उन्होंने कहा है। और मैं आपको आज उस माफीनामे की कॉपी लेकर आया हूं। हालांकि ये माफीनामा भी ऐसा ही है जैसी उनकी फिल्मों में एक्टिंग होती है। और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा परिवार याद आ गया कि उनके मामा भी फौज में थे, उनके नाना भी फौज में थे, उनके बाकी के लोग भी फौज में थे, और वो कहती हैं कि ये सब तो मेरे खून में है। और कह रही हैं कि अ होल फैमिली इज अफेक्टेड व्हेन देयर सन इज मार्टर्ड और इवन इंजर्ड व्हाइल सेविंग द नेशन व्हिच इज मेड अप ऑफ पीपल लाइक अस एंड आई पर्सनली नो हाउ इट फील्स। उन्होंने जो ट्वीट किया उससे उन्होंने हमारे देश के शहीदों का, हमारे देश के सैनिकों का और उनके परिवारों का घोर अपमान किया। लेकिन इस माफी नामे के बाद मैं ये कहूंगा कि इस माफी से उन्होंने उस अपमान को और ज्यादा बढ़ा दिया। यह माफीनामा वैसा है जैसे पहले आपने किसी को घात दिया और फिर उस पर नमक लगा दिया। यह उनके एक अभिनय के जैसा ही माफीनामा है। पहले ऋचा चड्ढा सेना का अपमान करती हैं, फिर जब इसके लिए उनकी आलोचना होने लगती है तो अचानक से उन्हें याद आ जाता है कि उनके नाना और मामा भी सेना में थे। ऋचा चड्ढा का यह माफीनामा आज मेरे साथ है, जो मैंने आपको अभी पढ़कर बताया भी है। और ऋचा चड्ढा ने अपने उस ट्वीट को तो डिलीट कर ही दिया है। उस ट्वीट को डिलीट करने के बाद उन्होंने फिर यह लंबा सा एक माफीनामा छापा है जो बहुत ही नकली लगता है। और जो वो कर चुकी हैं अब उसे मुझे नहीं लगता कि देश के लोग माफ करेंगे, हमारे सैनिक उसे माफ करेंगे। आपको याद होगा कल ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने फेयरवेल स्पीच में भारत के लोगों की तारीफ की थी और कहा था कि हमारे देश में लोग अपनी सेना पर कभी सवाल नहीं उठाते। लेकिन जनरल बाजवा को इस बात की बड़ी शिकायत थी कि पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान की सेना की आलोचना करते रहते हैं खुलेआम। लेकिन जब बाजवा ने भारत की तारीफ की, उसके कुछ ही घंटों के बाद ऋचा चड्ढा ने उन्हें बिल्कुल गलत साबित कर दिया।